तो मैंने किस लिए कहा था ये स्टारवेशन तुम्हारा कॉन्बो इफेक्ट में नहीं है पर तुम्हारा एच और SRTF में है। मैंने इसलिए कहा था क्योंकि अ, देखो, FCFS और कॉन्वो इफेक्ट क्या है, जो पहले आएगा उसको पहले प्रोसेस मिलेगा और जब तक उसका ख़त्म नहीं होता है तब तक पीछे वाले प्रोसेस को रुका रहना पड़ेगा। और स्टारवेशन का डेफिनेशन क्या है? स्टारवेशन का डेफिनेशन है कि एक प्रोसेस जिसको एक बार तो सीपीयू मिल गया, एक बार चलने का चांस मिल गया, पर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के कारण उसको उसको जितना चला था उसको थोड़ा में रुक के फिर दूसरे को वो चलने के लिए जगह दे देता है। तो यही है डिफरेंस, यही है डेफिनेशन वो आपका स्टारवेशन का। ठीक है, एक प्रोसेस चल रहा था, एक प्रोसेस चलते चलते अचानक से और प्रोसेस आ गया, तो सीपीयू ने देखा कि ये इसका टाइम कम चाहिए चलने के लिए, तो क्या सीपीयू ने उसको दे दिया टाइम, और जो पहले चल रहा था उसको बंद करके दूसरे को चलना शुरू कर दिया। तो ये पहला बड़ा प्रोसेस क्या करेगा, स्टारवेशन में चला जाएगा। तो यही मतलब होता है स्टारवेशन का। अभी हम लोग पढ़ेंगे एच जे एफ का फुल फॉर्म होता है शॉर्टेस्ट जॉब फास्ट। मतलब जो शॉर्टेस्ट जॉब होगा, मतलब छोटा प्रोसेस होगा, उसको पहले चला जाएगा। और एक होता है SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फास्ट। इसमें होता है जिसका शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम रह गया है। रिमेनिंग मतलब एक बार चला दिया और एक बार चलाने के बाद अचानक से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो जाता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होने के बाद फिर देखता है कि पहले वाले का टाइम अभी कम है, दूसरे वाले से कंपेयर करता है, हमेशा कंपेयर करता है किसका टाइम कम है, और जिसका टाइम कम होता है उसको चलाता है। तो इसलिए बोलता है रिमेनिंग टाइम। और इसमें शॉर्टेज जॉब, ये वाला अप्रोच नॉन प्रीमिटिव है, इसलिए मैंने NP लिखा है। ये वाला आपका प्रीमिटिव है, इसलिए मैंने बोला है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो जाता है रिमेनिंग वाले में। तो एग्जाम में पूछा आता है मतलब स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, स्टेटमेंट पूछा जाएगा SRTF प्रीमिटिव है या नॉन प्रीमिटिव है, तो आपको लगाना है ये प्रीमिटिव है, और HGF नॉन प्रीमिटिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आपको ये सब याद करके जाना है। नेक्स्ट अभी देख सकते हैं, अभी ये देख सकते हैं कि पॉइंट पढ़िए। आउट ऑफ ऑल अवेलेबल प्रोसेस CPU असाइन टू द प्रोसेस हैविंग स्मॉल बास टाइम। जिसका चलने का समय, मैंने बोला ना, जिसका चलने का समय कम होगा उसको ही पहले CPU मिलेगा चलने के लिए, और जिसको ज़्यादा समय होगा उसको थोड़ा रुकना पड़ेगा चलने के लिए। थोड़ा रुकना पड़ेगा, मतलब थोड़ा रुकना पड़ेगा जब कि तो उसको बोले कि तुम थोड़ा देर तक रुको जब तक मैं छोटे वाले को चलाना ना लूँ। ठीक है, वही मैंने बोला ना, एक कोई 20 रोटी खाता है और एक कोई 1 रोटी खाता है, तो वो आदमी क्या करेगा, पहले 1 रोटी खाने वाले को देगा, 20 रोटी खाने वाले को बोल देगा तुम थोड़ा देर तक रुको, जब तक सारे 1 रोटी खाने वाले ख़त्म नहीं कर देते। तो इसमें कोई नो प्रायोरिटी सिस्टम, कोई भी प्रायोरिटी का सिस्टम नहीं होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आपका स्टेटमेंट में आ जाएगा। इसमें कोई प्रायोरिटी नहीं रहता, सीनियरिटी भी नहीं रहता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, इट इफ़ देयर इज़ ए टाई FCFS यूज टू ब्रेक द टाई। मतलब अगर सोच लीजिए दोनों प्रोसेस है, दोनों का सेम टाइम दिया हुआ है। ठीक है, दोनों 1 सेकेंड और 1 सेकेंड चाहिए चलने के लिए, तो क्या करेगा, जो पहले आया था उसको दिया जाएगा, क्योंकि FCFS यूज़ करके हम लोग टाई ब्रेकर टाइप कर देते हैं। तो इसमें टाई ब्रेकर का काम होगा। थर्ड पॉइंट देख सकते हैं, कैन बी यूज बोथ विथ नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव अप्रोच से। दोनों से अप्रोच से ये सॉल्व हो सकता है। नॉन प्रिमिटिव आपका SGF में आ जाएगा, और प्रिमिटिव वाला SRTF में, जिसमें रिमेनिंग टाइम आता है, R आता है, याद रखना। R जिसमें आता है उसमें प्रिमिटिव अप्रोच होता है। प्रिमिटिव वर्सन में क्या होता है, प्रिमिटिव वर्सन कौन सा है, SRTF इज़ ऑल्सो एज ऑप्टिमल एज ए गारंटी मिनिमल एवरेज वेटिंग टाइम। इसमें गारंटी आपको मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम मिलेगा। ठीक है, ये गारंटी कर दिया कि इसमें मिनिमम वेटिंग टाइम मिलेगा, एवरेज वेटिंग टाइम। तो ये प्रोसेस सबसे अच्छा हो जाता है हम लोग को कोई भी प्रोसेस चलाने के लिए। ठीक है, तो एक्चुअली ये तो थियोरेटिकली बोल रहा हूँ, पर प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोग को कभी पता रहता है कौन प्रोसेस कितना समय तक CPU को चाहिए होगा, आपको कभी पता नहीं रहेगा। आपको सोच लीजिए आप प्रिंटर चला रहे हैं, प्रिंटर ने आपको बोला कि आप जो स्कैन करना चाहते हैं
स्कैन आप जो स्कैन करना चाहते हैं, कभी पूछता है कि आपको कितना पेज स्कैन करना है, नहीं करना है। आपने एक स्कैन किया, फिर आपने एक स्कैन करने के बाद क्या बोला, आपको और एक कागज़ आया ऑफिस से कि आपको ये भी स्कैन करके भेजना है। तो वो प्रोसेस तो चलते रहे है, तो आपको बस टाइम तो मालूम ही नहीं है, तो ये प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल ही नहीं होता है। ठीक है, बस थियोरेटिकली पॉसिबल है, पर यही थियोरेटिकली हम लोग को पढ़ के जाना है। प्रैक्टिकली आपको इसको कभी अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रिंटर अगर प्रिंट कर रहा है तो उसको कितना समय चाहिए प्रिंट करने के लिए, आपको कुछ पता नहीं रहता है, क्योंकि आपको एक प्रिंट करने के बाद और एक प्रिंट भी मार सकते हैं, या मारने का ऑर्डर आ जाए बाहर से। तो इसीलिए आपको कोई ये थियोरेटिकली पॉसिबल है। अभी इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, वही पूछा जाएगा एग्जाम में। और SRTF बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। और राउंड रॉबिन वो तो पढ़ाऊँगा। तो आपके लिए ये एग्जाम्पल लाया, ठीक है। इससे हम लोग देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला वाला हम लोग जो करेंगे वो आपका SGF के लिए, ठीक है। SGF क्या होता है, हमेशा नॉन प्रिमिटिव होता है। और ये नीचे वाला जो होगा, नीचे वाला होगा आपका प्रिमिटिव अगर होगा तो ये क्या होगा, SRTF, ठीक है। SRTF शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फास्ट। हमेशा याद रखना, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन तो ऐसा दिया जाएगा कि आपको SRTF अगर दिया जाएगा तो याद रखना आपको प्रिमिटिव अप्रोच से करना है। अगर आपको SJF दिया जाएगा तो वो नॉन प्रिमिटिव। नहीं तो कभी भी क्वेश्चन में ये मेंशन किया जाता है कि ये SRTF है, ये नॉन प्रिमिटिव है या प्रिमिटिव है, ये मेंशन कर दिया जाएगा, यही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये देखो कि आपका ये वाला, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे नॉन प्रिमिटिव अप्रोच से SJF को, ठीक है। SJF को नॉन प्रिमिटिव अप्रोच से करने से कैसे होगा, पहले हम लोग देखेंगे। अभी गैंग चार्ट बनाते हैं, ठीक है। गैंग चार्ट बना से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला हो गया, पकड़ लीजिए आपका जीरो टाइम पर कौन सा लेवल करेगा, P4 प्रोसेस करेगा। P4 प्रोसेस करेगा और P4 प्रोसेस 1 तक सोचिए चला, ठीक है। 1 तक चला, 1 तक चलते चलते आप क्या देख सकते हैं, 1 पर ये वाला प्रोसेस आ गया, P2 प्रोसेस। और P2 का प्रोसेस बस टाइम कितना है, 4 है। और इसका बस टाइम अभी कितना बचा, P4 का 5 बचा होगा, क्योंकि एक तो चल गया होगा। एक चलने के बाद ही ये वाला आया 1, P2 का 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में तो ये भी आ गया P2, तो इसका 5 बचा, इसका 4 बचा। तो कॉम्पेटिटिवली ये कम है, ये ज़्यादा हो गया। ये मतलब 5 होना चाहिए था, ये 5 होना चाहिए था, पर ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया। तो इसमें क्या होता, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो जाता अगर मैं SRTF में रहता तो। पर ये नॉन प्रिमिटिव है, इसलिए कोई हर्ज नहीं, इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसे ही हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग तो नहीं हो रहा है। जिसको एक बार प्रोसेस मिल गया वो अपना काम ख़त्म करके आएगा। तो P4 को कितना समय तक चलेगा, 6 तक चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट 6 तक कौन सा प्रोसेस आ गया, अभी देख सकते हैं। अभी इसमें आएगा कि शॉर्टेस्ट टाइम को देना है। FCF इस तरह नहीं होगा, मतलब इसने FCF इस तरह नहीं होगा, पर इसमें अभी से गिना जाएगा। अभी तो सारा आ गया, अभी सारा आ गया तो मतलब एक को सारा में से तो सबको नहीं चलाना है, एक को ही चलाया। अभी कुछ 5 में से तो 4 तो बाकी है, चारों आ गया। तो चारों को अभी शॉर्टेस्ट टाइम देखा जाएगा, किसका सबसे शॉर्टेस्ट टाइम है उसको पहले बुलाया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे शॉर्टेस्ट टाइम किसका है, P1 का, ठीक है। तो P1 को कितना समय तक चलाना है, 7 तक चलाना है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग क्या देख सकते हैं, P3 का है। P3 का कितना है, 2 है शॉर्टेस्ट टाइम, ठीक है। P3 का कितना है, 9। यह P5 का है। P5 का कितना समय तक चलना है, 3, ठीक है। 3 तक चलने से कितना होगा, 12। और ये नेक्स्ट आपका हो जाएगा P2 को कितना है, P2 का 4 है, तो कितना होगा, 16। तो ये नॉन प्रिमिटिव अप्रोच से किया गया है। नीचे वाले में देखेंगे जब प्रिमिटिव अप्रोच से करेंगे तो क्या होता है इस सेम का, ठीक है। तो आपका टर्न अराउंड टाइम आपको गिनना है। P1 के लिए कितना है, 7, आप देख सकते हैं 7 में है, 7 में ख़त्म हुआ। और अरैप का हुआ था 3 में, तो 4,
फिर आपका ये ख़त्म कब हुआ 16 में, और अरब कब हुआ था 15 में, कितना बचा 15। नेक्स्ट आपका क्या हो गया 9 में ख़त्म हुआ था P3 और आया कब 4 में, जैसे बचा 5। नेक्स्ट आप देख सकते 6 में P4 और इसका अरब कब हुआ था 0 में 6। नेक्स्ट आपका 12, ये 12 में P5। नेक्स्ट आपका ये अरब हुआ था 10 में। तो वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं टर्न अराउंड टाइम से 4, इसका 4 इधर से और आपका इधर से बस टाइम 3। नेक्स्ट आपका 15, ये 4 कितना होगा 9। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा 5 - 2 = 3। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा 6 = 0। नेक्स्ट आपका 10 = 3 = 7। ठीक है, तो ये आपका निकल गया। ठीक है, तो इसमें अगर वोटिंग टाइम एवरेज वोटिंग टाइम निकालोगे तो आप देख सकते हो इसका थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा कंपेरेटिवली इससे। ठीक है, SRTF से। हम लोग SRTF वाला भी अभी करेंगे, देखते हैं उसमें क्या है डिफरेंस। तो नेक्स्ट अभी और देखते हैं SRTF के लिए। SRTF में कैसे चलेगा, चलिए देखते हैं। तो 0 सेकंड में कौन आएगा पहला 6, ये वाला प्रोसेस आएगा P4 वाला। तो P4 प्रोसेस क्या करेगा 0 से स्टार्ट करेगा, तो 1 सेकंड तक चलेगा। ठीक है, 1 सेकंड में जाके ये देखता है कि P2 आ चुका है, तो P2 का इसने कितना 1 चला है, तो बचा कितना 5। तो ये 5 और 4 में से कौन सा छोटा है 4 है। तो SRTF का यही है कि फॉर्मूला शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फास्ट, क्योंकि इधर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था ओवर आउट ऑफ ऑल ओवरऑल प्रोसेस CPU असाइन टू दी प्रोसेस हैविंग स्मॉलेस्ट बस टाइम, जिसका बस टाइम रिकाउंट कम होगा उसको CPU असाइन होगा। तो वो इधर में सबसे बस टाइम किसका कम है, ये है, इसका 5 है इसका 4 है, तो 4 वाला सबसे कम है। तो इसको चलाऊँगा P2 को, तो P2 चलेगा। P2 चलेगा आपका 1 3, हाँ सोच लीजिए P2 ने चला 1 सेकंड तक चला, तो बचा कितना 3 में कौन सा प्रोसेस आ गया, ये भी आया। तो ये 1 तक चला था, और ये अगर 1 तक चलेगा और ये 1 तक चलेगा तो कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 3 हो जाएगा। 3 होके ये देखेगा कि 3 होके देखेगा कि, तो ये कितना चला अभी 2 सेकंड तक चल गया। ठीक है, 2 सेकंड तक चलने के बाद ये देखेगा कौन सा प्रोसेस है, तो P5 आया। P5 का भी बस टाइम सेम है। ठीक है, बस टाइम सेम है, P5 का बस टाइम P2 से सेम है। तो देखा जाए तो P2 पहले आया था। ठीक है, मैंने बोला था ना अगर टाई होगा, टाई होने से क्या होगा, टाई ब्रेकर होगा किससे, FCFS से, जो पहले आएगा उसको दे दिया जाएगा थोड़ा चलाने के लिए। तो ये टाई ब्रेकर करके क्या हुआ P2 चलेगा। P2 और 1 सेकंड चला। ठीक है, तो अब बचा कितना 2, तो और 1 सेकंड चलने से क्या होगा ये 3 हो गया। ठीक है, 3 सेकंड में चलने के बाद क्या हुआ, 3 सेकंड तक चलने के बाद कौन सा प्रोसेस आ गया, ये भी आ गया, P1 भी आ गया। और P1 और P2 में से कौन सा का बस टाइम कम है, इन दोनों में से इसका 2 बचा इसका 1 बचा है, तो ये है, तो P1 चलेगा। तो P2 का यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, थोड़ा पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा ख़त्म हुआ है, तो P2 यहाँ पर ख़त्म हुआ, तो P1 चलेगा। P1 चलेगा, P1 ने ख़त्म किया 0। ठीक है, तो P1 चला 4 सेकंड तक, तो 4 सेकंड तक क्या क्या हुआ, P3 भी आ गया। तो अभी तक तो सारा प्रोसेस आ गया, P3 P4 P5 सारा आ गया है। तो अभी बस टाइम देखिएगा सबसे ज़्यादा कम किसका है, बस टाइम कम है आपका P2 का, P3 का भी है और आपका P2 का भी है। ठीक है, बस टाइम कम, दोनों का बराबर है, पर आपका बस टाइम दोनों का ही सेम बराबर है। तो मैंने बोला क्या, FCFS से टाई ब्रेकर हो जाता है, तो P2 चलेगा। P2 चलेगा कितना तक, सोच लीजिए 5 तक ही चला। ठीक है, 5 तक चलने के बाद इसका कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, तो इन दोनों में से, और इसका 5 बचा, इसका 3 बचा है, इसका 2 बचा है, इसका 1 बचा है, तो इसको ही थोड़ा चलने देगा क्योंकि यही सबसे छोटा है अभी भी। तो इसको 5 से 6 चला। ठीक है, 6। ये वाला जो मैंने पार्सली लिखा था उस सबको हटा देना क्योंकि आप लोग कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये 6 तक चला, ये इसका काम ख़त्म, ये कितना हुआ 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अभी इन तीनों में से
इन तीनों में से कौन कौन है? ये छोटा है P3, ठीक है, तो P3 चलेगा। P3 सोच लीजिए और 1 सेकंड जैसे चला, ठीक है, तो और बाकी है 1, तो सोच लीजिए इसने 7 तक चला। 7 तक चलने के बाद कोई और छोटा तो नहीं है, तो यही छोटा है, तो इसको चलने दीजिए जितना चल सकता है। और 1 सेकंड चलेगा 8, ठीक है, तो ये कौन चला? P3 चला, ठीक है। वैसे ही अभी कौन सा चलेगा? इन दोनों में से कौन छोटा है? P5, तो P5 चलेगा। P5 पूरे चल जाएगा क्योंकि इन दोनों में से सबसे छोटा यही है। ये 11 तक चलेगा। उसके बाद आ जाता है P4 जो है 5, वो पूरा चल जाएगा, अभी चलेगा 16, तो ये चल गया। ये है SRTF से ये हुआ है ऐसे, ठीक है। आप SRTF और SJF में यही फ़र्क है, ठीक है। तो अभी टर्न ये सब निकाल सकते हैं। इसका कितना 4 और 3, और इसका आंसर कितना नहीं 1 लिख सकते हैं। P1 कब ख़त्म हुआ? यहाँ जाकर ख़त्म हुआ, ठीक है, 4 में ख़त्म हुआ। और आपका अराइवल टाइम कब हुआ था? देख सकते हो उधर लिखा हुआ है, ये 6 में ख़त्म हुआ P2, ठीक है। इधर में तो 3 तो था, पर इधर में जाके ये ख़त्म हुआ P2। आप देख सकते हैं इधर में भी है P2, इधर में ख़त्म कब हुआ? 6 में, तो इसका क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, ये 5। नेक्स्ट आप देख सकते हैं P3 का 8, ये इधर ख़त्म हो रहा है P8, इसका बस अराइवल टाइम दिया हुआ है 4। नेक्स्ट आप देख सकते हैं P4 का भी देख सकते हैं, ये कितना 16, अराइवल टाइम कब था? 0, 16। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 11 P5 का, इसका अराइवल टाइम कब था? 2 में, तो इसका आंसर जो है ना, ठीक है। तो वैसे ही आपका टर्न ऑन टाइम अभी निकाल सकते हैं। टर्न ऑन टाइम कितना 1, और इसका बस टाइम कितना था 1, तो 0, इसका 5, और इसका 4, तो इसका हो जाएगा 1, और इसका 4, इसका 2, इसका 2 हो जाएगा, और इसका 16, इसका 16 हो जाएगा, और 10, दूसरे का 9 होगा, इसका 3 होगा, इसका 6 होगा। तो इसका आप एवरेज टाइम भी निकाल सकते हैं, टोटल एवरेज टाइम अगर आपको निकालना बोले तो। ये SRTF से टोटल एवरेज टाइम इसका कम हो आएगा। पर एक चीज़ है, यहाँ पर स्टार्वेशन में जा रहा है क्योंकि एक प्रोसेस को मिलने के बाद उसको थोड़ा देर तक रुकना पड़ रहा है, जब तक वो ख़त्म नहीं होके आता है, यही है।